आज हम कुछ ज़रूरी बातें करने जा रहे हैं कि हाल ही में जो पंजाब के हालात हैं आप उससे बखूबी वाकिफ़ और लोग बहुत संख्या में आ रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। जैसा हो रहा है किसी से उस तरह उन लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह हरियाणा का जो बिछड़ा हुआ इलाका एक मेवात का नाम से जाना जाता है, उसी के अंदर से रोज़ाना कई सौ गाड़ियाँ निकल रही हैं, बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं। उनके अंदर कई कई प्रकार की ग़िज़ाएँ जा रही हैं, खाने की, पहनने की, ओढ़ने की और हर तरह की चीज़ें, दाल, चावल, चीनी, तेल वगैरह बहुत सारी चीज़ें निकल कर जा रही हैं। मेवात के लोगों के अंदर क्या जुनून है, इन्होंने साबित करके दिखा दिया कि मुसलमान एक पंचर नहीं बनाता, मुसलमान इस देश के लोगों की मदद करना भी जानता है, मुसलमान इस देश के लोगों का दर्द को बांटना भी जानता है। ये मेवात के लोगों ने साबित कर कर दिखा दिया। 2023 का आपको झगड़ा याद होगा, किस तरह नूह के अंदर दंगा भड़काया गया था, लेकिन फिर भी वही नूह वाले आज इस मुल्क के अंदर इतिहास रच रहे हैं, इस मुल्क के अंदर मिसालें कायम कर रहे हैं। और आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो ये पोस्टर आपको जरूर नजर आएंगे, जो ये मेवात के पोस्टर आपको दिख रहे हैं। मुल्क भर में लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं आएगा जो मस्जिद पर झंडा लगाने वाले रहते हैं, जो मस्जिदों को तोड़ने वाले रहते हैं, जो मदरसाओं पर रोक लगाने वाले रहते हैं, जो दरगाहों को फोड़ने वाले रहते हैं। एक भी ऐसा बंदा नहीं दिखा कि पंजाब की जो मदद करने जा रहा हो, पंजाब का जो पीड़ित परिवार है उनकी हेल्प करने जा रहा हो। क्यों? क्योंकि ये लोग राजी हैं कि हमेशा झगड़ा हो, ये लोग राजी हैं कि हमेशा उलझने पैदा हो इनके अंदर। सारे के सारे पैसों के लिए बिके हुए हैं, सारे के सारे, सबको पैसे की जरूरत है, और जिसको पैसे की जरूरत है वो खर्च करना नहीं जानता, वो पैसे लेना जानता है लेकिन वो खर्च करना नहीं जानता। एक हरियाणा का जो बिछड़ा हुआ इलाका मेवात है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा, सबसे बेरोजगारी में सबसे नीचे दर्जे का वो जिला है, लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर जुनून देखो। इतना माल दे रहे हैं, इतना माल दे रहे हैं कि भर भर के कट्टा अपने घर से मस्जिद की तरफ पहुंचा रहे हैं, पैसे पहुंचा रहे हैं, 1.25 लाख 1.5 लाख जितना किसी से हो रहा है, उस गांव से इतने इतने पैसे और नाज निकल कर आ रहा है। और वही मस्जिदें जिनको ये तोड़ते हैं, जिनके ऊपर ये झंडा लहराते हैं, और वही मस्जिदें आज इतिहास रच रही हैं कि मस्जिदों से जिहादी पैदा नहीं होते, मस्जिदों से आवाजें बुलंद होती हैं कि किस तरह किसी पीड़ित परिवार की मदद हो, किस तरह किसी जरूरतमंद की मदद हो। ये वही मस्जिदें हैं, ये वही मदरसे हैं जिनसे लोगों के लिए ग़िज़ाएं पहुंच रही हैं। इन मदरसों को तोड़ने की, बंद करने की हजारों साजिश होती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे वो हैं जो मुल्क भर में इतिहास रचते हैं। आप इन वीडियो को देख लीजिए, किस तरह लोग मेहनतें कर रहे हैं, किस तरह लोग अपने घर से जा रहे हैं सामान लेकर। इनमें बच्चे भी, बूढ़े भी, बूढ़ी भी, हर प्रकार के लोग अपने घर से माल दे रहे हैं, दौलत दे रहे हैं कि जाओ पंजाब के जो पीड़ित परिवार है उसके लिए देकर आओ, उसकी मदद करो। उनकी वो परेशान हाल है, हम उनको नहीं देख सकते, उनका दर्द हम बांटना चाहते हैं। और मेवात की तो कुछ ऐसी भी औरतें हैं, और जो ये बुढ़िया आपको नजर आ रही है, बूढ़ी औरत जो नजर आ रही है आपको, इसने तो अपने गले के जेवर तक दे दी। और इससे ऊंची क्या मिसाल हो सकती है? पूरे मुल्क भर में कोई मिसाल ऐसे निकल कर आई है? किसी ने किसी पीड़ित परिवार के लिए, किसी के लिए अपने गले के जेवर दे दिए हों? नहीं, ये एक मेवात से मिसाल निकल कर आई है। ये एक मेवात की औरतों के अंदर जज्बा है, ये एक मेवात की बूढ़ी माओ के अंदर जज्बा है। माल कहीं नहीं जाएगा, माल यहीं रह जाएगा, माल यहीं रह जाएगा, अपने साथ नहीं जा सकता। इसीलिए इस माल को आगे तक जरूरतमंदों तक पहुंचाओ। ये खुदा ने दिया है, जाने दुनिया के अंदर एक बार आती है, बार बार नहीं आती। ये माल एक बार जाएगा तो दोबारा भी आ जाएगा, समझने की बात है। लेकिन जो लोग मुसलमानों से आतंकवादी बोलते हैं, जिहादी बोलते हैं, कठमुल्ले बोलते हैं, और न जाने क्या क्या शब्द इख्तियार करते हैं, लहू जिहाद बोलते हैं, लेकिन वही मुसलमान आज मुल्क भर में अपना नाम कमा रहे हैं। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और उन तक पहुंचाएं इस वीडियो को जो मुसलमानों से
कटते हैं और मुसलमानों को जो बदनाम करने की साजिशें रखते हैं। और हमारे इस चैनल मिल्लत आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।